बीजेपी नेता हार्दिक पटेल ने कहा है कि गुजरात में बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाएगी। बीजेपी इस बार 150 से ज्यादा सीटें चुनाव में जीतेगी। हार्दिक पटेल ने कहा कि कांग्रेस में काम करने का माहौल ही नहीं था, इसीलिए उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी। हार्दिक पटेल हमारे साथ है। हार्दिक पटेल जी, आखिर वजह क्या रही? वो हार्दिक पटेल जिसको हमने देखा लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे 2017 के विधानसभा चुनाव में, अब वो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी शायद आपको चुनाव भी लड़ाने की तैयारी कर रही है। सामाजिक आंदोलन आक्रामकता से ही होते हैं। कोई भी आंदोलन हो, जिस आंदोलन को आप सही दिशा में जब ले जाते हैं तो आक्रामकता होती है, जोश होता है, उत्साह होता है। और आपके नॉलेज के लिए कि उस आंदोलन के कारण सिर्फ गुजरात के पटेलों को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बिन आरक्षित वर्गों को 10% रिजर्वेशन राज्यसभा और लोकसभा से पारित हुआ है। आज जब हम भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने हैं तो उतनी ही बेबाकी से, उतने ही जोर और उत्साह के साथ हम अपनी बात यहाँ पर रखते हैं। और जब गुजरात के गौरव और अस्मिता की बात आती है तो बिल्कुल साफ है कि हम नरेंद्र भाई मोदी के साथ खड़े रहेंगे, हम अमित शाह जी के साथ खड़े रहेंगे और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। हार्दिक पटेल जी, कांग्रेस क्यों छोड़ी आपने? क्या वजह रही? राहुल गांधी को तो बहुत भरोसा था आपके ऊपर, राहुल गांधी ने आपको चेहरा बनाया था गुजरात का, वजह क्या रही कांग्रेस छोड़ने? कांग्रेस में आप किसी को भी पद दे दो, फिर काम ही नहीं देंगे, लोगों के बीच जाने का मौका ही नहीं देंगे, उसको अपने आप को प्रूव करने की जगह ही नहीं देंगे, तो कौन रहेगा? अच्छी बात है कि हार्दिक पटेल 2 साल में समझ गया, कपिल सिब्बल और गुलाब नबी आजाद 40 साल में समझ पाए। और आज जब हम भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है तो आज मैं घूम रहा हूँ, आज मैं यहाँ पर आया। मैं पिछले 3 महीनों से विरमगांव असेंबली, पाटन गौरव यात्रा का मैं इंचार्ज था। लगातार हम लोगों के बीच जाते हैं और सिर्फ जाके अपनी बात नहीं रखते बल्कि राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजना है, जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, वो लोगों के बीच ले जाते हैं। तो कांग्रेस छोड़ने की वजह बहुत स्पष्ट थी और सिर्फ मैंने नहीं छोड़ी, पूरे देश में कई नेताओं ने छोड़ी है। उसके पीछे का एक ही रीजन था कि जो कांग्रेस पार्टी ना सनातन संस्कृति की हो सकती है, ना गुजरात के लोगों की हो सकती है, ना देश की हो सकती है, तो लोग क्यों उनके साथ काम करेंगे? आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच इस बार सीधा मुकाबला है और वो सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने यशोदान गढ़वी को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। उनके इन दावों को कैसे देखते हैं आप? आम आदमी पार्टी को मैं आंकड़ों की मायाजाल समझता हूं। आम आदमी पार्टी गुजरात में क्या करने आई है? वो तो कहती है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश राम और शंकर को भगवान मानने से इनकार करते हैं, आज हम शपथ लेते हैं। तो उस पार्टी को गुजरात की जनता कैसे स्वीकार करेगी? जिस राज्य की जनता पूरी ईमानदार है, धार्मिकता की भावना उसके साथ जुड़ी हुई है, जो नरेंद्र मोदी को 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती रही है, वो आम आदमी पार्टी को कभी स्वीकार नहीं करेगी, ना ही कांग्रेस को करेगी। तो ये थे हार्दिक पटेल, बीजेपी नेता, जिन्होंने जी न्यूज से बातचीत में दावा किया है कि 150 के पार बीजेपी की सीटें आएंगी और गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गुजरात।